Hi guys, good morning. Welcome to day two of Goa. Okay, so today is the second day. So हम अभी मॉर्निंग में उठ गए थे 7 बजे के करीब. तो कुछ छोटी मोटी चीज़ें एंड डेटा ट्रांसफ़र एंड वी वर फिगरिंग आउट, बट डेटा ट्रांसफ़र हुआ नहीं है कल का. सो आई एम स्टिल रिकॉर्डिंग ऑन माई इंस्टा 360. बट गोवा में क्रेजी सीन है. बारिश है जो रुक ही नहीं रही है. ठीक है, ऑब्वियसली ये रेनी सीजन है, तो वी कैन नॉट एक्सपेक्ट कि बारिश रुक जाएगी. ठीक है, कल रात से जो बारिश हो रही है वो हुए जा रही है. थोड़ी देर के लिए सनराइज हुआ था, मतलब सन दिखा था बेसिकली. बारिश अगर रुकेगी तो मजा आएगा ट्रैवल करने में, घूमने में, स्ट्रीट वॉक करने में. बट अगर इस तरीके की बारिश होगी तो बहुत ही दिक्कत है. सो व्हाट वी विल डू टुडे इज बेसिकली हम पंजी एक्सप्लोर करने वाले हैं आज. कुछ रेस्टोरेंट्स ट्राई करने वाले हैं आज, कुछ शैक्स में जाने वाले हैं आज. तो ये है फिलहाल आज का दिन. ठीक है, अभी तो जिस तरीके की बारिश हो रही है, आई रियली हैव नो क्लू कि हम पंजी कब और कितने बजे तक एक्सप्लोर करेंगे और क्या एक्सप्लोर करेंगे इसमें. ठीक है, तो बिकॉज बारिश है ब्रो, भीगने के लिए रेडी हो जाओ, वैसा वाला सीन है. और मैं बहुत ज़्यादा भीगने के लिए रेडी हूँ नहीं. ठीक है, आज के लिए स्पेशली. तो मैं पंजी एक्सप्लोर करेंगे हम लोग, और उसके बाद फिर हमें आज रात हम कहाँ रुकेंगे वो हमें डिसाइड करना है. सो वो हम डिसाइड करेंगे ड्यूरिंग आवर ब्रेकफास्ट और ड्यूरिंग आवर लंच टाइम. तो द थिंग इज कि बीचेस जो है वो जनरली हम लोगों के लिए है. ठीक है, अभी मम्मी आई है गोवा में, तो मम्मी को थोड़ा सा गोवा घुमाना है यार. गोवा दिखाना है कि गोवा की वाइब क्या है, गोवा की गलियां क्या है, और गोवा में जो चर्चेज हैं वो चर्चेज घुमाना है. बिकॉज जब आप पेरेंट्स के साथ आते हो तो आप मतलब उस सिटी की होलिस्टिक फील देना चाहते हो, और जो भी पहली बार आता है यार वो घूमता तो है ही पंजी. तो हमारा भी वही मोटिव है कि आज हमारा डे टू है और हम इसमें पंजी एक्सप्लोर करेंगे और रेस्टोरेंट एक्सप्लोर करेंगे. सो या लेट्स गो, लेट्स मूव फॉरवर्ड और आज का डे स्टार्ट करते हैं धीरे धीरे, स्लो मूविंग में, जस्ट लाइक अ गोवा वाइब. सो या लेट्स गो. व्हाट्सअप गाइज, हेलो वंस अगेन. सो कैसा लगा आप लोगों को ड्रोन शॉट, प्लीज़ बताना. क्योंकि यहाँ पे मुझे चांस मिला आज डे टू पे ड्रोन उड़ाने का. तो मैंने सोचा मैं उड़ा लेता हूँ. पता नहीं अभी गोवा के अंदर, सिटी के अंदर कहाँ ड्रोन फ्लाई कर पाऊँगा या नहीं. सो अभी बज रहे हैं ऑलमोस्ट 11 होने वाले हैं, और हम अभी अपना लेज़ी डे, गोवा लेज़ी चिल वाइब डे स्टार्ट कर रहे हैं बेसिकली. सो अभी हम जाएंगे यहाँ से, हम लोग पणजी जाएंगे. पणजी सिटी में ब्रेकफास्ट करेंगे. ब्रेकफास्ट करते करते थोड़ा प्लान बनाएंगे कि कहाँ कहाँ एक्सप्लोर करना है, और उसके बाद एक्सप्लोर करेंगे. तो फटाफट अभी निकलते हैं यहाँ से और फटाफट पहुँचते हैं ब्रेकफास्ट पॉइंट पे. सो हमें अभी बेसिकली ब्रेकफास्ट के लिए रेस्टोरेंट तो मिल गया है, बट हम थोड़ा लेट हो गए हैं. 11:30 बज गया है. और सीन ऐसा है कि मैकबुक वालों को प्रॉब्लम गाइज, इंस्टा 360 को मैं ट्रांसफ़र नहीं कर पा रहा हूँ जो भी डेटा है. तो इस चक्कर में मुझे अभी सी टाइप केबल चाहिए होगा, सी टू सी टाइप, सो दैट मैं सी टाइप टू सी टाइप लैपटॉप कनेक्ट करके भेज पाऊँ. सो मैं वो फिगर आउट करने लगा था, वो देखने लगा था. तो जिसके चक्कर में ये इशू हो रहा है और प्रॉब्लम है अभी डेटा ट्रांसफ़र का. तो विल फिगर दिस आउट एंड विल फाइंड अ प्लेस जहाँ से हम ये बाय कर सकें. सो राइट नाउ वी आर गोइंग टू अ सरोवर रेस्टोरेंट. गाइस, तो फाइनली क्रेजी रात भर बारिश होने के बाद अभी बारिश रुकी है. और अभी जो सिचुएशन बहुत ह्यूमिड हो रखा है, बिकॉज क्योंकि रात भर बारिश हुई है और अभी अचानक से हीट बढ़ गई. तो राइट नाउ बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है. और यहाँ हम अभी रेस्टोरेंट पे रुके हैं ब्रेकफास्ट के लिए, एंड प्रांशु इज बेसिकली डिसाइडिंग कि क्या खाना है, मेन्यू में क्या है. सो या सो आज का डे टू डोसा. मसाला या रवा मसाला? मैं रवा मसाला ले रही हूँ, आटी मसाला ले रही मैं बटर मसाला दूँ. हूँ. ठीक. सो या अब हम यहाँ से तभी उठेंगे जब हमारे पास एक प्लान होगा कि हम आज कहाँ कहाँ जाने वाले हैं.
मोबाइल ढूंढना है एक प्लान, बट वो मतलब उससे पहले इम्पॉर्टेंट है कि हम पहले जगह फिगर आउट करें कि आज हम कहाँ कहाँ जाने वाले, बिकॉज वी हैव केम हियर वेरी अनप्लान्ड और हमें बिल्कुल आइडिया नहीं है कि हम क्या एक्सप्लोर करेंगे, कहाँ एक्सप्लोर करेंगे. सो लेट्स फिगर आउट दैट फटाफट, और उसके बाद विल स्टार्ट आवर डे. सो गाइस फाइनली टेस्टी डोसा आ गया है. तो सुबह सुबह ब्रेकफास्ट, अभी सुबह तो नहीं बजे हैं, 11:30 हो चुका है, बट प्रांशु बना रही है प्लान कि हमें आज क्या क्या करना है, कहाँ कहाँ जाना है. और मेरा और प्रांशु का आ गया है, और मम्मी वेट में मम्मी का भी आएगा. सो वी आर फुल पावर, ठीक है, बिकॉज वी आर फुल पावर गैंग. सो आज पूरे दिन एक्सप्लोर करेंगे, और अगोंडा बीच में हमारा स्टे रहेगा, जो मैं प्लान कर रहा हूँ. जो बुकिंग करना बाकी है सो वो बुक करेंगे फटाफट, एंड देन विल लेट यू नो कि आगे का प्लान क्या है. तो ब्रेकफास्ट हो गया है ख़त्म. सो अभी मैंने सी टाइप केबल का फाइंड आउट कर लिया है. तो सी टू सी टाइप जो केबल है वो मुझे पास के एक डिजिटल वर्ल्ड बोलकर एक शॉप है, उसमें मुझे मिल रही है. तो मैं अभी वहाँ से जा रहा हूँ, डिजिटल वर्ल्ड से पिक करेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग पंजिम एक्सप्लोर करेंगे. ऑलरेडी 12 बज चुके हैं, और अभी तक भगवान मेहरबान है हम पे कि बारिश नहीं हो रही है. तो बारिश हो जाएगी तो हम लोग एक्सप्लोर ज़्यादा नहीं कर पाएंगे. तो पॉइंट ये है कि जल्द से जल्द एक्सप्लोर करने की चीज़ें, ठीक है. बट हम लेट हैं तो ठीक है, लेट ही स्टार्ट हुआ है अभी दिन, तो ठीक है, नो प्रॉब्लम, चिल है, कोई बात नहीं. अभी हैं यहाँ पे, टाइम है हमारे पास, 2 दिन हैं अभी, हम 2 से 3 दिन. सो वील एक्सप्लोर एंड वील लेट यू नो. तो फटाफट आगे बढ़ते हैं और चलते हैं डेटा केबल लेने. हाय गाइस, सो पणजी के अंदर फाइनली ये डिजिटल वर्ल्ड एक प्लेस है जहाँ मेरी बात हो चुकी है. सी टू सी टाइप, सी टू सी मिल रहा है मुझे टाइप केबल. सो चेक करते हैं कि इंस्टा 360 से इससे डेटा ट्रांसफर हुआ है या नहीं मैकबुक में. सो लेट्स चेक दैट एंड देन विल बाय. बट पणजी में ये जो डिजिटल वर्ल्ड है वो अच्छा प्लेस है. आई कैन सी ऑल द लॉट ऑफ एक्सेसरीज. अगर आप इस तरीके के कुछ केबल्स फाइंड आउट कर रहे हो, या कुछ म्यूजिक सिस्टम या स्पीकर फाइंड आउट कर रहे हो, तो प्लीज चेक आउट दिस प्लेस. इट्स अ वेरी यूजफुल प्लेस. सो गाइस, सो फाइनली हमें C2C मिल गया है, और मैकबुक पे ट्रांसफर करके चेक भी कर लिया है. इट्स वर्किंग. इट इज़ अ सैमसंग C2C केबल विच आई गॉट इट इन लाइक 500. सो बट फाइनली काम हो गया, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट, बिकॉज डेटा अगर नहीं कॉपी होता तो फंस जाते हैं. सो लेट्स गो. वी आर मूविंग फ्रॉम हियर एंड वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर पणजी नाउ. सो लेट हो चुका है, बट ठीक है, चिल है, अभी कोई लोड नहीं है. It's calling me like the rainbow. तो अभी हम हैं चर्च के सामने. तो हम, मेरे पीछे आप ये जो चर्च देख रहे हो, मम्मी उधर कहीं बैठी हुई है चर्च के पास. सो यस, ये है सीन गोवा का. द मोस्ट टूरिस्टी थिंग विच यू कैन डू इन गोवा is basically do this. But yeah, it is very beautiful. It is in the center of the Panjim. तो आप इस एरिया में मार्केट वगैरह घूम सकते हैं. This is the most touristy thing which you can do, and the other touristy thing which you can do is this. So मैं पहली बार करा रही हूँ ये सब. इधर करा लिया, तुम बोला इधर कराएगा. नहीं, इधर बोला इन्होंने. अच्छा, ज़्यादा नहीं. थोड़ा तो होना चाहिए ना, गोवा से कुछ लेके जा रही हूँ. It's calling me like the rainbow. It's calling me like the rainbow. The rainbow. I can't control it. What's up guys? So good afternoon. Right now it's around, what's the time I really don't know, but around 2:30 हो रहे होंगे. So 1:30 2:30 है. And right now we are in Panjim basically, और फाउंटेन हाउस बोलकर जो एरिया है जहाँ पे कलरफुल हाउसेज है, we are roaming around that. And this is the cafe I am in, which is a cafe, Melluar cafe. Hope I am not pronouncing wrong. My pronunciation is very wrong. And so this cafe is basically a Portuguese cafe, very Portuguese kind of a minimalistic feel with an elegant and full ऐसा vibe है place में. So let me show you this cafe first. Okay.
Hi guys, so check out the vibe of this place. This is very Portuguese kind of style. Okay, so let me show you this. It's calling me. Like the rainbow, it's calling me. Like the rainbow, I can't control it. My eyes are wide open. It's calling me. Like the rainbow, it's calling me. Hey guys, so ये वो कैफ़े था जिसमें हम थे, कैफ़े मिल्यूर। बहुत ही सुंदर है इसका अंदर, मतलब वो बहुत ही पोर्चुगीज़ स्टाइल में ये रेस्टोरेंट है, बहुत मिनिमलिस्टिक एंड पोर्चुगीज़ स्टाइल में। और ये है फाउंटेन हाउस का एरिया, ठीक है, जहाँ हम अभी घूम रहे हैं एंड वी आर ट्रैवलिंग राइट नाउ, वी आर एक्सप्लोरिंग सम प्लेसेस। देयर आर लॉट ऑफ पीपल लाइक टेकिंग फोटोग्राफ्स हियर, जो आप इंस्टाग्राम पे देखते हो गोवा के। एंड इफ़ यू हैव एवर विजिटेड गोवा तो आपको पता है फाउंटेन हाउस इज़ द मेन एरिया, लाइक अ टूरिस्ट प्लेस काइंड ऑफ अ थिंग। सो या, सो हम फाउंटेन हाउस एरिया एक्सप्लोर कर चुके हैं, ठीक है। दिस इज़ ओवर हाइप्ड प्लेस, ठीक है, पोर्चुगीज़ कॉलोनी, सो कॉल्ड पोर्चुगीज़ कॉलोनी, ठीक है, जो इंस्टाग्राम की वजह से हाइप हुआ है एंड पीपल टेक फोटोग्राफ्स एंड एवरीथिंग लाइक एवरीबडी डज। वी आर डूइंग द सेम थिंग गाइस। सो ठीक है, डे 2 हमारा इस तरीके का है, ठीक है। वी आर एक्सप्लोरिंग, मम्मी एक्सप्लोर कर रही है, एंड राइट नाउ we are going to the third touristy place in Goa, which is Bombasilica, bro. So we are going to Bombasilica right now, और या अभी वो जो है पणजी से 17 किलोमीटर है, तो आई थिंक इट विल टेक अराउंड 30 to 40 मिनट, ठीक है, क्योंकि हमने मतलब लेट ब्रेकफास्ट किया है और ब्रंच किया है हमने। सो हमें अभी भूख नहीं लगी है, सो वी आर नॉट हैविंग अ लंच हियर। सो बॉम बेसिलिका की तरफ मूव करते हैं और बॉम बेसिलिका एक्सप्लोर करते हैं। सो आई नो डे 2 इज लिटिल बिट क्रिंज, लाइक इन टर्म्स ऑफ गोवा के ब्लॉग्स में आप बहुत आराम से आपको ये सारे प्लेसेस दिखेंगे, जो भी मेन प्लेसेस है। बट ये प्लेसेस भी ज़रूरी है गाइज, बिकॉज इफ़ यू आर कमिंग गोवा फॉर द फर्स्ट टाइम, सो आपको ये सारी प्लेसेस भी एक्सप्लोर करने चाहिए, बिकॉज दीज आर द टूरिस्ट प्लेसेस जो हैं एक्चुअली गोवा में, जो गोवा के लिए है। डे थ्री वी आर गोइंग टू टेक यू थ्रू अ very beautiful beach, and on the day 3 we are going to explore beaches. Yeah, not the beaches but the beaches. Okay, so day 3 हम beaches explore करेंगे और मज़े करेंगे फुल पावर गाइस। गोवा का सीन लीट है ब्रो। और ये मम्मी, हे मम्मी, मज़ा आ रहा है? बहुत मजा, बहुत फुल एंजॉय। हाय, सो अभी हम कुछ छोटी मोटी शॉपिंग कर रहे हैं, ठीक है, पंजिम से। सो प्रांशु आपको बताएगी इसके बारे में। प्रांशु, तुमने क्या खरीदा? मैंने फ्रिज मैग्नेट खरीदा बिकॉज वी डिसाइडेड कि हम जहाँ भी घूमने जाएंगे हम फ्रिज मैग्नेट लेंगे एज अ सोवेनियर। सो हम लोग गोवा आए तो काफ़ी बार है, बट ये रह गया है, तो हम लोगों को बेसिकली कलेक्ट करना है, कलेक्टेबल्स बनानी है अपनी इंडिया के एवरी स्टेट की एंड वर्ल्ड की हर एक कंट्री की, ठीक है। सो फर्स्ट टाइम वी आर बाइंग फ्रॉम गोवा दिस काइंड ऑफ सोवेनियर। तो पहले हम वैल्यू नहीं देते थे, बट राइट नाउ फ्रॉम आफ्टर कलेक्टिंग फ्यू लद्दाख स्पीति कलेक्ट करने के बाद, नाउ वी हैव रियलाइज कि ये कितना वैल्यू रखता है। एक्चुअली में ये सिर्फ एक क्लीशे, एक स्टिकर या फ्रिज मैग्नेट नहीं है, इट इज़ एक्चुअली वैल्यू इन पर्सनली ऑल्सो। सो जब आप देखते हो तो आपको रियलाइज होता है कि ओ मैन, लाइक
we have lived these memories, we have been through these places or the state or the cities. So वो जो feeling है वो बहुत अच्छी feeling है. सिर्फ उस feeling के लिए we are buying this souvenir. So yeah. We got this one day soon. We got this one day soon. One day. So right now we are at Bomb Basilica. Okay, Bomb Basilica Church जा रहे right now. एंड यार बहुत ज़्यादा क्राउड है यार. मतलब मुझे लगा था ऑफ सीजन है, क्राउड कम होगा, बट इट्स नथिंग लाइक दैट. आप पीछे देख सकते हो बॉम्ब बेसिलिका. बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत ही ज़्यादा भीड़ है. मे बी ड्यू टू द लॉन्ग वीकेंड एंड एवरीथिंग. अभी काफ़ी ज़्यादा क्राउड है यहाँ पे, बट इट्स नाइस. लाइक वाइब होनी चाहिए थोड़ी बहुत गोवा में, अदरवाइज फील नहीं आता है. सो या लेट्स गो इनसाइड एंड एक्सप्लोर द बॉम्ब बेसिलिका. दिस इज़ आवर थर्ड प्लेस where we are touristy place, where we are exploring this thing. Okay, and this is the second time जहाँ हम लोग ये explore कर रहे हैं. And इससे पहले मैं और प्रांशु explore कर चुके हैं, but since And मम्मी mine it is third. Mine it is third. so yeah, but with you guys this is the first time. So even मम्मी के लिए first time है. So let's go inside and let's explore this place. I don't know if the shooting is allowed inside, but yeah, we'll show you a 360 views and everything. So please comment करके बताना. This is the first time we are using our 360 camera. So आप लोगों को कैसा लग रहा है वो visual, आप please comment down below. So yeah, like, share and subscribe guys, and let's go inside. It's calling me like the rainbow. It's calling me like the rainbow. The rainbow. It's calling me like the rainbow. It's calling me like the rainbow. The rainbow. I can't control it. My eyes are wide open. It's calling me like the rainbow. Like the rainbow. It's calling me like the rainbow. The rainbow. हाय एवरीवन. सो इस बार जो है व्लॉग, इसमें दो चीज़ें नहीं हो रही है, ठीक है. तो गोवा के ट्रिप में बेसिकली आई एम ट्राइंग टू डू अ ब्लॉग एंड स्टार्ट व्लॉगिंग विथ माई कैमरा विद दिस ऑडियो सेटअप जो मैंने अभी नया लिया है, ठीक है. सो दिस इज़ द फर्स्ट थिंग. हमने चितकुल में ट्राई किया था, बट दैट टाइम आई वॉज नॉट हैविंग ऑडियो सेटअप, तो जिसकी वजह से मतलब ऑडियोज बेटर नहीं हो रिकॉर्ड हो पाई थी. बट दिस टाइम आई हैव अ ऑडियो सेटअप एंड आई एम ट्राइंग टू डू अ व्लॉग विद अ प्रॉपर DSLR कैमरा, मिररलेस कैमरा, जो मेरा Panasonic S5 है. एंड विद दैट वी हैव वन एक्स्ट्रा न्यू इक्विपमेंट विच इज़ Insta360.
जो आपने देखा है ये Insta 360. वी आर मेकिंग अ वीडियो ऑफ एवरी प्लेसेस विच वी आर गोइंग Insta 360 वे में. सो देखते हैं, एडिट करते हैं, बताना आप कि आप सबको ये कैसा लगा वीडियोस जो भी Insta 360 से हमने रिकॉर्ड किया. एंड प्लीज़ डोंट माइंड अगर ये थोड़ा बहुत हिल रहा है, शेक कर रहा है, या आई एम this camera is shaking because the entire equipment is very heavy and I am still trying to adjust my hand positions and my basically my movement and everything. My this hand is already paining because मैं कल 12 घंटे ड्राइव करके आया and everything. So yeah, please don't mind अगर थोड़ा बहुत शेक करता है. I know कि ज़्यादा शेक नहीं होगा बट थोड़ा बहुत एंगल शेक होगा. So please don't mind that because बहुत भारी है guys. तो वही सीन है. तो थोड़ा बहुत आप भी एडजस्ट करो और थोड़ा बहुत मैं आप और डे बाय डे बेटर करता जाऊंगा अपनी व्लॉगिंग एंड एवरीथिंग. सो या लेट्स गो इनसाइड. अभी बॉम बेसिलिका एक्सप्लोर नहीं किया है हम लोगों ने, तो लेट्स गो इनसाइड एंड लेट्स एक्सप्लोर दिस प्लेस फ्रॉम इनसाइड. ओके, बिफोर गोइंग इनसाइड आई थिंक मम्मी हैज़ समथिंग टू से. ठीक है, मम्मी के पास कुछ है कहने के लिए. ठीक है, सो मम्मी की तरफ कैमरा एंड मम्मी प्लीज़ शेयर करो आपके पास क्या है कहने के लिए. बोलो. सभी आते हैं यहाँ जवानी में घूमने के लिए. मैं आई हूँ 60 के बाद घूमने के लिए. ये मेरे लिए एक अलग ही मोमेंट है और मैं बहुत खुश हूँ, बहुत इंजॉय कर रही हूँ. पहले तो एक कहावत है, शायद मैं भूल गई. हमारा अंदर का जो टूर है वो ख़त्म हो गया है. हमने गाइड भी लिया था, 100-200 की गाइड है. ठीक है, सो दे विल एक्सप्लेन यू हाउ थिंग्स आर और क्या है अंदर एंड एवरीथिंग बॉम बेसिलिका के अंदर. सो मज़िलम है एंड अदर स्टफ आर देयर. जो स्टोरीज़ हैं कुछ वो बताते हैं, शेयर करते हैं आपसे. सो ये सारी चीज़ें हैं. और इसके सामने एक आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है जो गोवा और मतलब यहाँ पे पोर्चुगीज़ और क्रिश्चियंस और इन सब के रिलेटेड है. सो अभी आज फ्राइडे होने की वजह से वो बंद है. और इसके जस्ट सामने बॉम बेसिलिका के सामने 2 चर्चेज़ है. जो चर्च अराउंड 5 PM बंद हो जाता है. तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक राइट नाउ इट्स 4 एंड वी आर ऑलरेडी टायर्ड ऑफ वॉकिंग. सो देखते हैं चर्च. आई डोंट थिंक सो वी विल एक्सप्लोर, हम लोग एक्सप्लोर कर पाएंगे. वी विल एक्सप्लोर दैट. I will not think so we will able to explore that, but yeah, definitely you guys can explore that church also. I don't know, maybe that could be a very beautiful church or something, but yeah, अभी ये बॉम बेसिलिका के पीछे ऐसा गार्डन एरिया है जहाँ हम लोग बैठे हैं. एंड यस प्रांशु और मम्मी अपने ही धुन में रहती है. मम्मी अपना घूम रही है, फ़ोटोज़ क्लिक कर ली है, सेल्फी क्लिक कर रही है. तो मम्मी इज़ enjoying full power, so no issue. So yeah. हाय गाइस, सो 4:30 बज गए. ओके, डे 2 है. ओके, सो अभी हम फ़िलहाल आए हैं सेंट ऑगस्टिन रूइंस. तो ये एक रूइन है. ठीक है, तो सेंट ऑगस्टिन रूइंस था. वहाँ पे बिल्कुल भी फ़ोटोग्राफी और वीडियोग्राफी अलाउड नहीं थी. सो इसीलिए हमने ना इंस्टा 360 पे कुछ रिकॉर्ड कर पाए, ना कैमरे पे रिकॉर्ड कर पाए. आई एम सो सॉरी, बट इट्स अ नाइस प्लेस टू स्पेंड टाइम, टू रिलैक्स, टू चिल, बिकॉज़ वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग आते नहीं हैं. ठीक है, अभी तो नहीं थे एटलीस्ट. ठीक है, तो वो बेसिकली एक चर्च का रूइंस है. ठीक है, तो बहुत सारे डिफरेंट मौज़िलम्स हैं. ठीक है, तो मौज़िलम्स इज़ बेसिकली कब्र. ठीक है, तो अगर मैं कुछ गलत बोल दूँ तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना भाई. ठीक है, मैं बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ. जो मैं सुन रहा हूँ, जो मैं जान रहा हूँ, जितना मैं जानता हूँ थोड़ी बहुत चीज़ें, बस उतना ही बता रहा हूँ. तो अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना. इन टर्म्स ऑफ प्रोनाउंसिएशन, इन टर्म्स ऑफ एक्सप्लेनेशन, जो भी चीज़ें हैं. मैं भी इंसान हूँ यार, हो जाती है गलतियाँ. ठीक है, वैसे तो कुछ हुआ नहीं है अभी तक फ़िलहाल मेरे हिसाब से. सो अभी हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से. अब हम लोग जाएंगे सीधा अगोंडा की तरफ. भूख लगी है बिकॉज वी डिड अ ब्रंच, तो इसीलिए हम लोगों ने लंच नहीं किया. सो नाउ वी विल हैव अगेन अ ब्रंच.
सो इवनिंग में कुछ खाते हैं। बहुत तेज़ भूख लग गई है मुझे, प्रांशु को, मम्मी को, सबको। सो अब यहाँ से निकल रहे हैं। हमारा पणजी का तो दिन ख़त्म हो गया है, ठीक है। सो पणजी का डे फिनिश, डे 2 का, ठीक है। एंड उसके बाद हम बढ़ेंगे अगोंडा। अगोंडा में हमारी होटल बुकिंग हो चुकी है, जो फाइनली हमने ब्रेकफास्ट के पास, जब हम ब्रेकफास्ट कर रहे थे तब हमने फिगर आउट कर लिया था। और अभी मैं ज़ोर ज़ोर से बोल रहा हूँ सो दैट आपको आवाज़ मेरी अच्छे से आए। सो या ये जो आप वाइट ये बेसिकली आप ये जो मेरे पीछे देख रहे हो वाइट सा स्ट्रक्चर दिख रहा है क्या? हाँ, ये वाइट स्ट्रक्चर बेसिकली एक म्यूज़ियम है, ठीक है, आर्कियोलॉजिकल साइट है, ठीक है। तो ये भी है और इसके आसपास कुछ चर्चेज़ हैं, तो आप घूम सकते हो, ठीक है। क्योंकि हम आज हम लोगों ने बहुत लेट स्टार्ट किया था, तो इसीलिए सब कुछ लेट हुआ है, तो इसीलिए हम सिर्फ 3 प्लेसेस एक्सप्लोर कर पाए। तो अब हम लोग फ़िलहाल कुछ खाने जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा भूख लग गई है यार, पेट पूजा बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो चलो चलते हैं, कुछ खाते हैं और उसके बाद सीधा अपने जो होटल रिजॉर्ट है अपना, उसमें चलते हैं। अगोंडा रिजॉर्ट बाद में बताऊँगा। वी आर बैक इन पणजी, ठीक है। सो प्रांशु ने जो रेस्टोरेंट ढूंढा है वो पणजी सेंटर टाउन के अंदर ही है। पणजी में पार्किंग का बहुत इशू है गाइस। सो अगर आप आ रहे हो तो प्लीज़ पार्किंग का ध्यान रखना, बिकॉज़ बहुत राउंड चक्कर मारने पड़ते हैं आपको, उसके बाद पार्किंग मिलती है। बाइक से लेके, कार से लेके, ऑल द पार्किंग्स आर कम्प्लीटली फिल्ड अप, वैसा वाला सीन रहता है। सो या अभी हम लोग जा रहे हैं। तो बेसिकली द सीन क्या हुआ है कि मैंने प्रांशु से रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ कोई नॉनवेज रेस्टोरेंट ढूंढने के लिए, क्योंकि मुझे नॉनवेज खाने का मन कर रहा था अभी। तो फाइनली नॉनवेज रेस्टोरेंट हम जा रहे हैं अभी, और फाइनली हम अपने रेस्टोरेंट पहुंच गए हैं। पार्किंग पार्क कर दी है कार, एंड दिस इज़ आवर रेस्टोरेंट, गोधीनो, ऑथेंटिक गोवन फूड। सो यस, वी आर गोइंग टू ट्राई some Goan food right now. Hi guys, so right now you saw where we came to eat. So the thing is कि अभी हम बैठे हैं Godhino, if I am not pronouncing wrong, so it's the name is Godhino and it's a pure Goan authentic restaurant, ठीक है, जो पणजी के पास में है. So they also serve alcohol. So yeah, if you are an alcohol lover, so you can have alcohol, you can have veg and non-veg. So even the mood and the lighting is really nice, very Goan style, very chill. So let me show you that. So we are in a serious conversation right now. अभी डिसाइड हो रहा है कि मेन्यू खाना क्या है. तो प्रांशु भी वेज कुछ ऑर्डर ढूंढ रही है, मम्मी को कुछ हल्का खाना है. सो मम्मी कुछ हल्का ढूंढ रही है खाने के लिए. ठीक. सो ये जो रेस्टोरेंट है गोधीनो नाम है इसका. दिस इज़ फ्रॉम 1938. सो पोर्टुगल, इसलिए वाइब भी वैसा है, यू नो. और ये मेजरली सिर्फ नॉन वेज ही रखते हैं, वेज का बहुत कम ऑप्शन है. सो इट्स लाइक मोर फेवरेबल प्लेस फॉर नॉन वेजिटेरियन, जो कि सूरज है हमारे साथ. It's calling me, like the rainbow. It's calling me, like the rainbow. ओह मैन, फाइनली जाके पेट पूजा हुआ. ठीक है, अब हम लोग निकल रहे हैं अगोंडा बीच की तरफ. वेरी नाइस रेस्टोरेंट फॉर ऑल द लाइक नॉन वेज लवर्स. ठीक है, तो ज़रूर देखो, ज़रूर चेकआउट करो. ठीक है, वार भी है. वेरी नाइस रेस्टोरेंट, 1938 से है. तो ओनर ऑफ द प्लेस भी थी, ठीक है, वहाँ पे. बट गोडिनो वॉज द नेम ऑफ द रेस्टोरेंट. सो सीन ऐसा था कि ये जो रेस्टोरेंट है वो 1938 से है, एंड दिस इज़ द 3rd or 4th जनरेशन हु इज़ रनिंग दिस रेस्टोरेंट. सो वो वहाँ पे ओनर थी, बट शी वॉज नॉट कम्फर्टेबल इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, सो दैट्स वाई आई डिडंट रिकॉर्ड हर. ओवरऑल फन प्लेस, नाइस. मज़ा आया. तो हाँ, अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही. अभी हम लोग जा रहे हैं अगोंडा बीच पहुंचते हैं, अपना बीच रिजॉर्ट देखते हैं, एंड उसके बाद वी विल
explore beaches tomorrow. Hi, this is day 2 only. Okay, so welcome to Travel Amigos guys. So finally हम अपने resort में पहुंच गए and this is basically Soulmate Resort in Agonda. ठीक है, तो this is how, let me show you the resort at night. Morning में मैं दिखाऊंगा. ये जो आप देख रहे हो इधर, आप मुझे पता है कि कुछ दिख नहीं रहा है, बट पीछे बीच है, बीच की आवाज़ आ रही होगी. ठीक है, और ये है एरिया. So this is the area. ठीक है, ऐसा ये रात को लगता है. एंड ये है रिजॉर्ट्स. तो ये है बेसिकली वन रूम, दैट इज अनदर रूम. सो या, और हमारा रूम है 5. सो बेसिकली दिस इज आवर रूम. सो लेट्स एंड डे 2 हियर. ठीक है, काफ़ी लंबी जर्नी थी, काफ़ी कुछ किया आज हमने. सो लेट्स स्टार्ट. तो fresh morning from tomorrow, day 3, Agonda Beach, and we'll explore Kola Beach, we'll explore Palalam. So these are the beaches we are going to explore tomorrow. Okay, so yeah, I hope आप सबको मज़ा आया होगा मेरे साथ पूरे दिन. ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हुई, बहुत कुछ शेयर किया हमने साथ में. सो प्लीज़ लाइक करो गाइस, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो. ठीक है, मिलते हैं कल सुबह. अभी थोड़ा रिलैक्स करते हैं एंड लेट्स मीट टुमारो. बाय बाय.